वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें हम पढ़ रहे थे टच स्क्रीन के बारे में। अब हम जानेंगे नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है OCR के बारे में। OCR होता क्या है, OCR का मतलब क्या है? तो OCR जो है इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब आप हमेशा जो मैं बोलता आ रहा हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ यही बोलता हूँ, लेक्चर लेता हूँ तब, कि उस वर्ड पे ध्यान दें। वो वर्ड अपने आप को एक्सप्लेन करता है कि वो क्या है, क्या करना चाहता है। तो आप देखेंगे उस वर्ड के बारे में, तो यहाँ पर आप इसको देखें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मतलब एक ऐसा यंत्र जो कि स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने के लिए बनाया गया है। समझ में आया? स्पेशल कैरेक्टर्स को, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है, उपकरण काम में लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? OCR। ये जो OCR है इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्पेशल इंक से या स्पेशल स्याही से भी लिखे होते हैं। अब इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये क्या है? OCR आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करने वाला जो उपकरण है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर भी कहलाता है। अब नेक्स्ट जो लाइन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR रीड द स्पेशल कैरेक्टर मतलब जो विशेष कैरेक्टर या फिर अक्षर लिखे गए हैं, उन विशेष कैरेक्टर या अक्षर को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए OCR का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है OCR कन्वर्ट द हैंड रिटन टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट, इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। जो आपका OCR है वो क्या करता है? कन्वर्ट करता है मतलब परिवर्तित करता है हैंड रिटन टेक्स्ट, जो कि आपके हाथ से लिखे गए टेक्स्ट हैं या लेटर हैं या अक्षर हैं या कैरेक्टर को, या प्रिंटेड टेक्स्ट जो कि कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट किए गए हैं उनको, या फिर इमेज को, जो भी आप इमेज बना रहे हैं उनको किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू डिजिटल फॉर्म मतलब ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि आपकी कंप्यूटर समझ सके। समझ में आया स्टूडेंट? क्या है? OCR एक ऐसा उपकरण है, ऐसा यंत्र है जो कि स्पेशल कैरेक्टर को, हैंड रिटन टेक्स्ट को, इमेज को कन्वर्ट करता है। पहले रीड करता है, रीड करने के बाद उनको कन्वर्ट करता है किसमें? डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म क्या होती है? जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम समझ सके, वो डिजिटल फॉर्म होती है। तो उसमें कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद फिर आपकी स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करता है। ये आपका एक इमेज है, मैं छोटा सा इमेज यहाँ बता रहा हूँ। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर कहलाता है। ये देखें, ये एक आपका एक OCR है जिसे हाथ से पकड़ा हुआ है, और हाथ से पकड़ने के बाद ये जैसे आपका एक प्रिंटेड टेक्स्ट है, इस प्रिंटेड टेक्स्ट के ऊपर इसको मूव किया जा रहा है। तो जैसे जैसे इसको मूव किया जाता है वैसे वैसे आपका जो टेक्स्ट है उसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है क्या। तो ये क्या कर रहा है, देखें डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को जिस उपकरण के द्वारा पढ़ते हैं या रीड करते हैं वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहलाता है। और ये केबल के माध्यम से, यहाँ दिख रहा है आपको, ये केबल के माध्यम से लैपटॉप या CPU से कनेक्ट रहता है, और कनेक्ट होने के बाद अब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट? एक ऐसा यंत्र जो कि स्पेशल कैरेक्टर को रीड करने के काम में आता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका OMR। जैसे OCR था वैसे ही OMR है। डिफरेंस केवल एक लेटर का है, एक कैरेक्टर का है, वो है आपका M। वहां पर था C, यहां पर है M।
तो ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर था पहला, और अब है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो थोड़ा सा चेंज, वहां हम कैरेक्टर्स को पढ़ रहे थे, यहाँ हम मार्क्स को पढ़ेंगे, सिंबल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, देखें पहली लाइन तो क्या है, OMR आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब इसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कह सकते हैं। अगर आपके न्यू टाइप में आए या आपके जो कंपलसरी पेपर होता है या ऑप्शनल है जो भी आएगा, तो आप ये दोनों ही नाम इसके हैं OMR के। क्या नाम है, OCR OMR का नाम ऑप्टिकल करेक्ट मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है OMR रीड द स्पेशल मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल, मतलब जो भी आप पेन या पेंसिल के माध्यम से एक स्पेशल मार्क बनाते हैं उसको रीड करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है OMR फोकसिंग ए लाइट ऑन द पेज एंड डिटेक्टिंग द मार्क, मतलब OMR क्या करता है, फोकस डालता है, एक फोकस डालता है, लाइट का एक बीम डालता है पेज पर और डिटेक्ट करता है कि ये मार्क आपके द्वारा बनाया गया है। जो मार्क आप करते हैं उस मार्क को फोकस करते हुए रीड करता है OMR। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, जैसे एग्जांपल है OMR का, OMR आंसर शीट। आप सभी स्टूडेंट एग्जाम दे चुके हैं, OMR पे आपका कई बार कंपलसरी का पेपर होता है या फिर आपके कुछ भी पेपर होते हैं एग्जाम पैटर्न पे, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम OMR वाले आते हैं आजकल। उसमें आपने देखा होगा OMR शीट आती है, उसमें हम गोला करते हैं, तो वो जो गोला करते हैं वो आपका OMR का जो स्पेशल मार्क है वो होता है। ठीक है, अब OMR जो कैसे रीड किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको दिया है, ये आपकी OMR शीट है एक। ठीक है, जिसे पेंसिल के माध्यम से हमने यहाँ पे छोटे छोटे गोले कर रखे हैं, ABCD में से एक गोला। ये ध्यान रहे स्टूडेंट के अधिकतर बोला जाता है, समझाया जाता है टीचर के द्वारा, जो वहां पे एग्जामिनर होता है उसके द्वारा, कि बच्चों गोला प्रॉपर करना, गोला प्रॉपर करना, टिक मत लगाना, गोला सर्किल मत कर देना, रेक्टेंगल मत कर देना, ऐसा कुछ मत करना। क्यों, क्योंकि जैसे ही यह OMR शीट है आपके इस OMR उसमें निकाली जाएगी, रखी जाएगी, तो यहाँ से एक बीम पड़ेगी और जहां पर वो बीम रुक जाएगी वो आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि गोला पूरा करें। अगर गोला पूरा नहीं करेंगे तो वो लाइट निकल जाएगी, और निकल जाएगी तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा, डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक लाइन में दो गोले भी ना करें। अगर आपने दो गोले कर दिए तो क्या होगा, लाइट दोनों पे रुकेगी तो कंफ्यूज और वो काट दिया जाएगा आंसर। इसीलिए एक लाइन में केवल एक ही गोला करें, जिससे कि केवल एक जगह पे आपकी लाइट रुके और उसको आंसर मान लिया जाए। तो ये OMR शीट है, इसको पेंसिल के माध्यम से यहाँ गोले किए हुए हैं। ये OMR शीट इस मशीन में लगाई जाती है जिसे OMR मशीन कहते हैं। इसमें जैसे लगती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ पे लाइट पड़ती है और लाइट पड़ने के बाद फिर ये स्कैन होकर ऊपर आ जाती है। ठीक है, जैसे लाइट पड़ती जाती है वो आपकी ये मशीन कंप्यूटर से अटैच होती है और वहां पे इसको क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं कि ये जगह पे ये स्टॉप हुई है तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रहे। अब आप जैसे ही कंपलसरी में OMR के पेपर होते हैं, OMR शीट के कंपलसरी जो पेपर होता है जैसे कंप्यूटर है, इंग्लिश है, हिंदी है और एनवायरमेंट है, ये OMR पे ही होते हैं। तो आप ध्यान रखें, विशेष ध्यान रहे कि जब भी आप OMR शीट भरें तो उसमें गोला प्रॉपर बनाएं। ठीक है, और मिस्टेक ना करें, ध्यान से भरें। कई बार हम क्या करते हैं, गोला बना दिया फिर व्हाइटनर लगा दिया, जो हमारी भ्रांति है कि व्हाइटनर लगा दिया तो ये सही हो गया। व्हाइटनर लगाने से सही नहीं होता है, वो गलत ही माना जाएगा। बस एक आपके मन की तसल्ली होती है, व्हाइटनर लगा लिया तो सही हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको गोला प्रॉपर करना, टिक मत लगाना, सर्किल मत बना देना। गोला प्रॉपर करेंगे जिसको क्या होगा, मशीन से निकाला जाएगा, वो लाइट के माध्यम से स्कैन करते हुए, डिटेक्ट करते हुए आंसर शीट पर बताएगा कि आंसर आपका कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, OCR स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर जो कि स्पेशल मार्क को, सिंबल्स को पढ़ता है, और थर्ड है इसी सीरीज में MICR। तो नेक्स्ट है वो क्या है, MICR। MICR इसकी डेफिनेशन देखें, फुल फॉर्म देखें,
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। नाम पे ध्यान दें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्नाइजेशन या रीडर मतलब चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए अक्षर को पढ़ने वाला यंत्र। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर या अक्षर को पढ़ने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? MICR कहलाएगा। ठीक है, अब यहां देखें, MICR इज ए सिमिलर टू OCR। ये लगभग OCR के सिमिलर ही है, वहां भी कैरेक्टर को पढ़ते थे, यहाँ भी कैरेक्टर को पढ़ते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है कि मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे गए कैरेक्टर्स को पढ़ता है और वो ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को पढ़ता है। MICR रीड द कैरेक्टर रिटन बाय मैग्नेटिक इंक। मैंने आपको बताया चुंबकीय स्याही के द्वारा लिखे गए कैरेक्टर को कौन पढ़ता है? MICR। ठीक है, फिर है MICR कन्वर्ट द कैरेक्टर इनटू डिजिटल फॉर्म। ये अगेन क्या करता है? जो आपने लिखे कैरेक्टर हैं, जो आपके मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे गए कैरेक्टर हैं, इनको किस में कन्वर्ट करता है? डिजिटल फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर समझ सके इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद उस पर कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें MICR आइडेंटिफाई बैंक नेम, ब्रांच और नंबर। मतलब MICR क्या करता है? जैसे आपका जो बैंक चेक है, इसको पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है ज्यादातर ये MICR। बैंक चेक जो होता है उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को ये डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई करता है कि ये किस बैंक का चेक है। ठीक है, उसका नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, बैंक का नाम क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है आपका MICR। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक चेक। ठीक है, तो जो बैंक का चेक होता है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देखना है घर पे, पेरेंट्स का चेक होगा, चेकबुक होगी, तो चेकबुक में एक नीचे नंबर होगा। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कोड में होता है, वो नंबर आपका स्पेशल मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। आप उसको थोड़ा तिरछा करके देखना, आपको थोड़ा सा ये लाइट से चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम MICR से, और उसमें जो है वो कोड होता है कि आपका चेक नंबर क्या है, किस ब्रांच का है और किस बैंक का है। ठीक है, तो वो है MICR। MICR क्या हुआ? तो हमने 3 पढ़े लगातार। OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर को या स्पेशल कैरेक्टर को पढ़ता है। OMR जो कि स्पेशल मार्क को पढ़ता है, और MICR मतलब मैग्नेटिक इंक, चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षर को पढ़ता है। ठीक है, तो ये था MICR। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है आपका इनपुट डिवाइस का लास्ट टॉपिक है माइक्रोफोन। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था MICR, उसका एक डायग्राम है, ये देखें, ये बैंक चेक है। ठीक है, बैंक चेक जो है वो जैसे ये मशीन होती है, इस मशीन में यहाँ पर ये जो कोड दिखा आपको, यहाँ पे होता है बैंक चेक नंबर। ठीक है, इस जगह पर जैसे ही मशीन में से यहाँ से निकलता है, तो वो इसको यहाँ पर जिस तरह से आता है, जैसे यहाँ आता है, तो वो उस चेक के नंबर को वेरीफाई करता है और यहाँ से निकाल जाता है। वेरीफाई करता है, देखता है कि ये कौन से बैंक का कौन सा चेक है, उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और इनपुट डिवाइस का लास्ट टॉपिक माइक्रोफोन। इनपुट डिवाइस का लास्ट टॉपिक है, वैसे और भी होते हैं, पर जो ज्यादातर काम में लिए आते हैं, ज्यादातर बोलचाल की भाषा में आते हैं, तो उसमें ये लास्ट टॉपिक है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन आप सभी जानते होंगे, देखा भी होगा, नहीं देखा है, नहीं जानते हैं तो एक बार देख लें। मैं जो लेक्चर ले रहा हूं, ये जो मेरी कॉलर पे लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन है। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोफोन है। अब माइक्रोफोन का काम क्या है? पहली चीज तो ये इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि मैं अभी लेक्चर जो ले रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, वो इस माइक्रोफोन की हेल्प से मेरे कंप्यूटर में, मेरे मोबाइल में जा रहा है, फिर वहां से आपको डिलीवर होगा, फिर आप सुनेंगे, तो वो आप स्पीकर के माध्यम से सुनेंगे, माइक्रोफोन के माध्यम से नहीं सुनेंगे। किसके माध्यम से सुनेंगे? स्पीकर। इसलिए स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस और माइक्रोफोन हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? सबसे पहले देखें, माइक्रोफोन कॉल्ड माइक, और MIC और MIK, इसको आप माइक भी कहते हैं। माइक्रोफोन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? माइक भी कहते हैं। ठीक है, पहली चीज। फिर है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड में बोल रहा हूं, आवाज आ रही है। ठीक है, और इस आवाज को माइक्रोफोन कन्वर्ट किस में करता है?
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद जो मशीन में कनेक्ट होता है माइक्रोफोन, उसमें उसको कन्वर्ट करके सेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें माइक्रोफोन नीड टू प्रिपेयरिंग बिफोर द सिग्नल कैन बी रिकॉर्डेड। मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं सिग्नल को, उसको प्री एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई करता है। ठीक है, क्या करता है? एम्पलीफाई करता है प्री एम्पलीफायर की हेल्प से और कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। यहां देखें, ये आपका एक माइक्रोफोन है, या तो इस तरह से भी स्टैंड के द्वारा भी लगाया सकता है, या फिर आजकल कॉलर माइक भी आते हैं, और इसमें केबल भी आती है। जैसे यहाँ पे देखें आप, मेरी एक केबल लगी हुई है, इस केबल के द्वारा मेरा ये मोबाइल से और कंप्यूटर से कनेक्ट है। या फिर वायरलेस भी आते हैं आजकल, वायरलेस माइक भी आपने देखे होंगे, या फिर आपने देखा होगा शोज जो होते हैं उसमें जब एंकरिंग जो करते हैं वो इस तरह से माइक पकड़ते हैं, वो भी आपके माइक आते हैं। तो कई तरह के माइक आते हैं, स्टैंड माइक है, कॉलर माइक है, ठीक है, हैंड माइक है। तो ये अलग अलग माइक आते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं, और इनमें क्या करते हैं, हम ऑडियो साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में हम कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो इन सिग्नल्स को हम कन्वर्ट करके दोबारा से स्पीकर के माध्यम से ऑडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये अभी तक जितने भी पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि कौन कौन से हमने पढ़े थे। ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से थे, इनके नाम क्या थे? ठीक है, यहाँ पे देखें आप, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि इनपुट डिवाइस हमने पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे। सबसे पहला था हमारा कीबोर्ड, उसके बाद था हमारा माउस, उसके बाद था हमारा लाइट पेन, इसके बाद था हमारा जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद हमने पढ़ा था स्कैनर, स्कैनर के बाद हमने पढ़ा है टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बाद हमने पढ़ा है ओसीआर, ओसीआर के बाद ओएमआर, एमआईसीआर और माइक्रोफोन या माइक। ये 10 हमने पढ़े थे। ये देखें, इसका डायग्राम भी मैंने आपको बताया था पहले। ये 10 प्रकार के इनपुट डिवाइस आपको बताए थे हमने, कौन कौन से पढ़ाए थे। अब ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सा डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है, और ये जो नाम है इनसे ही काफी हद तक पता पड़ जाता है कि ये क्या करता होगा, इसका काम क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट।